अपनी फिजिकल नोटबुक उठाइए, अपने फेवरेट पेन का कैप हटाइए और अपना रेफरेंस बाइंडर तैयार रखिए। चैप्टर 27 में इस पॉइंट तक हमने मल्टीमॉडल टोकनाइजेशन के मैथमेटिकल अंडरपिनिंग्स, कॉन्ट्रास्टिव रिप्रेजेंटेशन लर्निंग, क्रॉस मॉडल प्रोजेक्शन ब्रिजेस और स्टेट ऑफ द आर्ट विजन लैंग्वेज मॉडल्स VALMs को पावर देने वाले आर्किटेक्चरल मैकेनिक्स का सफर तय किया है। यह सेक्शन आपके परमानेंट फील्ड रेफरेंस और चीट शीट की तरह काम करता है। ये उन इक्वेशंस, सिस्टम ब्लूप्रिंट्स, सीक्वेंस अलाइनमेंट टेम्पलेट्स और प्रोडक्शन पाइटॉर्च मॉड्यूल्स को सिंथेसाइज करता है जिन्हें हमने इस पूरे चैप्टर में बनाया है। आर्किटेक्चर डिजाइन, डीबगिंग सेशंस और व्हाइट बोर्डिंग इंटरव्यूज के दौरान क्विक लुकअप के लिए डिजाइन किए गए इस पेज को बुकमार्क करके रखिए। सेक्शन ब्रेक, कोर मैथमेटिकल इक्वेशंस और थ्योरेटिकल चीट शीट। ये रेफरेंस शीट मल्टीमॉडल मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर्स में यूज होने वाले कोर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को आउटलाइन करती है। इसमें एक इमेज को पैचेस में डिवाइड करने, विजुअल और टेक्सटुअल रिप्रेजेंटेशंस के बीच कोसाइन सिमिलैरिटी कंप्यूट करने, टेम्परेचर पैरामीटर के साथ लॉजिट्स को स्केल करने, अलग अलग मोडेलिटीज को अलाइन करने के लिए सिमेट्रिक कॉन्ट्रास्टिव लॉस कैलकुलेट करने और हाई डायमेंशनल विजुअल इनपुट्स को लेटेंट क्वेरीज के एक फिक्स्ड सेट पर मैप करने के लिए एक परसीवर नेटवर्क में क्रॉस अटेंशन अप्लाई करने की कैलकुलेशन को डिटेल में समझाया गया है। स्पेशियल पैचिफिकेशन और एम्बेडिंग प्रोजेक्शन। जब एक कंटिन्यूअस स्पेशियल सिग्नल रियल स्पेस ऑफ डायमेंशन h टाइम्स w टाइम्स c में x को स्पेशियल साइज p h टाइम्स p w के नॉन ओवरलैपिंग पैचेस में पार्टीशन किया जाता है। टोकन काउंट n इक्वल्स द फ्लोर ऑफ h डिवाइडेड बाई p सब h टाइम्स द फ्लोर ऑफ w डिवाइडेड बाई p सब w। रॉ पैच डायमेंशन d रॉ इक्वल्स p सब h टाइम्स p सब w टाइम्स c। लीनियर पैच प्रोजेक्शन z सब 0 इक्वल्स x पैच टाइम्स e प्रोज प्लस e पॉस, जहां x पैच डायमेंशन n बाई रॉ के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है, e प्रोज डायमेंशन d रॉ बाई d मॉडल के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है और e पॉस डायमेंशन n बाई d मॉडल के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। सेक्शन ब्रेक, कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग और इन्फो NC लॉस मैकेनिक्स। बी पेयर्ड इमेज एम्बेडिंग्स के एक बैच के लिए रियल स्पेस ऑफ डायमेंशन b टाइम्स d में ZI और रियल स्पेस ऑफ डायमेंशन b टाइम्स d में टेक्स्ट एम्बेडिंग्स ZT, जिन्हें इस तरह नॉर्मलाइज किया गया है कि ZI का L2 नॉर्म 1 के इक्वल हो और ZT का L नॉर्म 1 के इक्वल हो। स्टेप 1, पेयरवाइज कोसाइन सिमिलैरिटी मैट्रिक्स। A सब I, J द डॉट प्रोडक्ट ऑफ Z सब I सुपरस्क्रिप्ट I और Z सब J सुपरस्क्रिप्ट T डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द L2 नॉर्म ऑफ Z सब I सुपरस्क्रिप्ट I और द L2 नॉर्म ऑफ Z सब J सुपरस्क्रिप्ट T, जिसका मतलब है कि S इक्वल्स Z सुपरस्क्रिप्ट I टाइम्स द ट्रांसपोज ऑफ Z। सुपरस्क्रिप्ट T जो डायमेंशन b बाई b के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। स्टेप 2, टेम्परेचर स्केलिंग और लॉजिट्स मैट्रिक्स। एक लर्नेबल टेम्परेचर पैरामीटर टाउ ग्रेटर देन 0 का यूज करके, जिसे अक्सर लॉग स्पेस में S इक्वल लॉग ऑफ 1 और टाउ के रूप में पैरामीटराइज किया जाता है ताकि डिवीजन बाय 0 को रोका जा सके और न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके। लॉगिट्स मैट्रिक्स L इक्वल्स S टाइम्स द एक्सपोनेंशियल ऑफ S जो S डिवाइडेड बाय टाउ के इक्वल है। स्टेप 3, सिमेट्रिक कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी इन्फो NCE। इमेज 2 टेक्स्ट लॉस Li2T ये मेजर करता है कि मॉडल सभी भी टेक्स्ट कैंडिडेट्स में से इमेज I के लिए सही मैचिंग टेक्स्ट I को कितनी अच्छी तरह से सिलेक्ट करता है। L सब I2T इक्वल्स -1 ओवर b टाइम्स द सम फ्रॉम I इक्वल्स 1 to b ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर एक्सपोनेंशियल ऑफ L सब I और डिनोमिनेटर द सम फ्रॉम J इक्वल्स 1 b ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ L सब I, J। टेक्स्ट टू इमेज लॉस LT2I ये मेजर करता है कि मॉडल सभी भी इमेज कैंडिडेट्स में से टेक्स्ट J के लिए सही मैचिंग इमेज J को कितनी अच्छी तरह से सिलेक्ट करता है। L सब T2I इक्वल्स -1 ओवर b टाइम्स द सम फ्रॉम J इक्वल्स 1 to b ऑफ लॉगरिथम ऑफ द फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर एक्सपोनेंशियल ऑफ L सब J, J और डिनोमिनेटर द सम फ्रॉम I इक्वल्स 1 to b ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ L सब I, J। टोटल सिमेट्रिक क्लिप लॉस अनवेटेड अरिथमेटिक मीन है कोलन L सब क्लिप इक्वल्स द सम ऑफ L सब I2T और L सब T2I डिवाइडेड बाय 2। सेक्शन ब्रेक, 1.3 परसीवर रीसैम्पलर और लेटेंट क्रॉस अटेंशन इक्वेशंस। एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल लेंथ विजुअल सीक्वेंस R ऑफ डायमेंशन n टाइम्स d विज में x विज को LLM रेडी विजुअल टोकन्स के एक फिक्स्ड नंबर m में कंडेंस करने के लिए हम लर्नेबल लेटेंट क्वेरीज R ऑफ डायमेंशन m टाइम्स d आउट में q लेटेंट इंट्रोड्यूस करते हैं
जहां m n से बहुत कम है। हैश 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 प्रोजेक्शंस कोलन q इक्वल्स q लेटेंट टाइम्स w सब q, जहां q डायमेंशन m बाई डी सब के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। k इक्वल टू x सब विजिट टाइम्स w सब के है, जहां के n बाई डी सब के डायमेंशन वाले रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। v इक्वल टू x सब विजिट टाइम्स w सब v है, जहां v n बाई डी सब आउट डायमेंशन वाले रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। क्रॉस अटेंशन मैट्रिक्स कोलन a इक्वल टू सॉफ्टमैक्स ऑफ q टाइम्स के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ d सब के है, जो m बाई n डायमेंशन वाले रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। हैश 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 रिसैम्पल्ड आउटपुट टोकन ग्रिड कोलन z सब रिसैम्पल्ड इक्वल टू a टाइम्स v है, जो m बाई d सब आउट डायमेंशन वाले रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। सेक्शन ब्रेक 2 आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट्स और कंपैरेटिव टैक्सोनॉमी। जब विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को एक प्री ट्रेंड कॉजल लैंग्वेज मॉडल में इंटीग्रेट किया जाता है, तो आर्किटेक्चरल चॉइसेस एक सिंगल कोर ट्रेड ऑफ के इर्द गिर्द घूमती हैं। कोलन इंफॉर्मेशन लॉस वर्सेस कंप्यूटेशनल सीक्वेंस लेंथ। नीचे मॉडर्न विजन लैंग्वेज मॉडल्स में यूज होने वाली 3 प्राइमरी पैराडाइम फैमिलीज का कंपैरेटिव ब्रेकडाउन दिया गया है कोलन। यह डायग्राम विजन लैंग्वेज मॉडल कनेक्टर आर्किटेक्चर्स की टैक्सोनॉमी को आउटलाइन करता है, जिसमें कॉजल प्रोजेक्शन, बॉटलनेक रिसैम्पलर और डुअल एनकोडर क्वेरिंग मेथड्स को कंपेयर किया गया है। यह डिटेल में बताता है कि कैसे ये अप्रोचेस विजुअल फीचर्स को लैंग्वेज मॉडल्स से ब्रिज करते हैं और कंप्रेशन रेशियो, टोकन आउटपुट साइज, कंप्यूटेशनल कॉस्ट, स्पेशियल लेआउट प्रिजर्वेशन और ट्रेनिंग स्टेबिलिटी में उनके ट्रेड ऑफ को इलस्ट्रेट करता है। हैश 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 डीप डाइव इनटू कनेक्टर पैराडाइम्स। ये ओवरव्यू विजन मॉडल्स को लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स से कनेक्ट करने के लिए 3 मेन आर्किटेक्चर्स को कंपेयर करता है। फर्स्ट मेथड स्पेशियल डिटेल्स को बनाए रखने के लिए एक सिंपल लीनियर प्रोजेक्शन का यूज करता है, जिसकी वजह से हाई मेमोरी यूसेज और कंप्यूटेशनल ओवरहेड होता है। सेकंड मेथड विजुअल टोकन्स को एक फिक्स्ड साइज में कंप्रेस करने के लिए क्वेरीज के साथ क्रॉस अटेंशन का यूज करता है, जो इसे वीडियो के लिए आइडियल बनाता है, लेकिन इससे स्पेशियल डिटेल में कुछ लॉस होता है। थर्ड मेथड टेक्सटुअल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर विजुअल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लर्नेबल क्वेरीज का यूज करता है, जो कि काफ़ी एफिशिएंट है, लेकिन इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग पाइपलाइन की ज़रूरत होती है। सेक्शन ब्रेक 3 मल्टीमोडल सीक्वेंस कंस्ट्रक्शन और टोपोलॉजी रूल्स। एक डिकोडर ऑनली एलएलएम जैसे लामा या मिस्ट्रल के अंदर विजन और टेक्स्ट को साइमल्टेनियसली प्रोसेस करने के लिए हमें मल्टी डायमेंशनल सेंसरी टोकन्स को एक सिंगल यूनिफाइड 1D कॉन्टेक्स्ट सीक्वेंस में फ्लैटन और अरेंज करना होगा। 3.1 विजन और टेक्स्ट को कॉजल कॉन्टेक्स्ट स्ट्रीम में यूनिफाइंग करना। नीचे एक सिंगल इमेज प्रॉम्प्ट के लिए स्टैंडर्ड सीक्वेंस असेंबली वर्कफ्लो दिया गया है कोलन। यह डायग्राम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए एक मल्टी मॉडल इनपुट प्रॉम्प्ट, जिसमें टेक्स्ट और इमेज दोनों हैं, उससे प्रिपेयर करने के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। सबसे पहले टेक्स्ट को टोकनाइज किया जाता है और इमेज के लिए एक प्लेस होल्डर टोकन क्रिएट किया जाता है। इसके बाद रॉ इमेज को एक विजन एनकोडर और एक प्रोजेक्शन ब्रिज के जरिए प्रोसेस किया जाता है, ताकि इसके डायमेंशंस को टेक्स्ट एम्बेडिंग्स के साथ अलाइन किया जा सके। आखिर में प्रोजेक्टेड विजुअल एम्बेडिंग्स को सीधे टेक्स्ट एम्बेडिंग सीक्वेंस के अंदर प्लेस होल्डर स्लॉट में स्प्लाइस कर दिया जाता है, जिससे एक सिंगल यूनिफाइड इनपुट टेंसर मिलता है, जिसे मॉडल प्रोसेस कर सकता है। सेक्शन ब्रेक 3.2 2D स्पेशियल टेम्पोरल पोजिशनल इंडेक्सिंग रूल्स। जब आप स्पेशियल ग्रिड्स या टाइम सीरीज ऑडियो के लिए कस्टम 2D पोजिशनल एनकोडिंग्स बना रहे हों, तो इन इंडेक्सिंग मैपिंग रूल्स को फॉलो करें। यह डायग्राम एक 2 डायमेंशनल स्पेशियल ग्रिड को 1 डायमेंशनल सीक्वेंस में फ्लैटन करने के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक ग्रिड पर कोऑर्डिनेट्स, जो रो और कॉलम पोजीशन से डिफाइन होते हैं, सीधे एक सिंगल सीक्वेंशियल इंडेक्स पर मैप होते हैं। यह लेआउट कन्वर्जन फॉर्मूला को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जहां फ्लैट इंडेक्स को रो इंडेक्स को ग्रिड की विड्थ से मल्टीप्लाई करके और उसमें कॉलम इंडेक्स को ऐड करके कैलकुलेट किया जाता है। इसके उलट यह एक्सप्लेन करता है कि डिवीजन और मॉड्यूलो ऑपरेशंस का यूज करके एक फ्लैट सीक्वेंस इंडेक्स से ओरिजिनल रो और कॉलम कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिट्रीव किया जाए। रूल 1 2D साइनुसॉइड्स और 2D रोप के लिए फ्रीक्वेंसी एलोकेशन। अपने टोटल एम्बेडिंग डायमेंशन d को बराबर हिस्सों में स्प्लिट करें। पहला हाफ 0 2D डिवाइडेड बाई 2-1 ये रो या हाइट स्पेशियल इंडेक्स i को एनकोड करता है। दूसरा हाफ d डिवाइडेड बाई 2-2D-1 ये कॉलम या विड्थ स्पेशियल इंडेक्स j को एनकोड करता है। रूल 2 डायनेमिक रेजोल्यूशन इंटरपोलेशन। इन्फ्रेंस के दौरान जब आप इनपुट इमेज रेजोल्यूशन चेंज कर रहे हों,
जैसे कि 224 बाई 224 पर ट्रेंड मॉडल को 448 बाई 448 पर इवैल्यूएट करना। तो बाउंड्रीज पर स्पेशियल डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए 1D लीनियर इंटरपोलेशन के बजाय बाइक्यूबिक ग्रिड रीसैम्पलिंग का यूज करके पोजिशनल एनकोडिंग्स को इंटरपोलेट करें। सेक्शन ब्रेक 4 प्रोडक्शन पाइटॉर्च कोड रेफरेंस टेम्पलेट्स। यहाँ की मल्टी मॉडल ब्लॉक्स के मिनिमल और बैटल टेस्टेड पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशंस दिए गए हैं। इन टेम्पलेट्स को अपने कोड बेस या स्टडी नोटबुक में कॉपी करें। 4.1 प्रोडक्शन सिमेट्रिक इन्फो NC लॉस मॉड्यूल। ये मॉड्यूल क्लिप में यूज होने वाले एग्जैक्ट सिमेट्रिक कॉन्ट्रास्टिव लॉस को इंप्लीमेंट करता है, जिसमें न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए एक लर्नेबल लॉग टेम्परेचर पैरामीटर बाउंडेड होता है। ये पाइटॉर्च मॉड्यूल एक सिमेट्रिक कॉन्ट्रास्टिव लॉस फंक्शन इंप्लीमेंट करता है जो क्लिप जैसे ड्यूल इनकोडर मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज होता है। यह स्केलिंग को स्टेबलाइज करने के लिए लॉग स्पेस में एक लर्नेबल टेम्परेचर पैरामीटर को इनिशियलाइज करके शुरुआत करता है। फॉरवर्ड पास के दौरान मॉड्यूल इनपुट इमेज और टेक्स्ट फीचर्स को यूनिट लेंथ में नॉर्मलाइज करता है और उनकी पेयरवाइज सिमिलैरिटी कैलकुलेट करता है। फिर यह टेम्परेचर फैक्टर का यूज करके इन सिमिलैरिटीज को स्केल करता है। ये मॉड्यूल डायगोनल एलिमेंट्स को करेक्ट टारगेट्स की तरह ही यूज करके 2 डायरेक्शंस में क्रॉस एंट्रोपी लॉस कंप्यूट करता है, जिसमें इमेजेस को टेक्स्ट से और टेक्स्ट को इमेजेस से मैच किया जाता है। फाइनली ये टोटल कॉन्ट्रास्टिव लॉस प्रोड्यूस करने के लिए इन 2 डायरेक्शनल लॉसेस का एवरेज निकालता है। सेक्शन ब्रेक 4.2 मॉड्यूलर विजन 2 LLM प्रोजेक्शन ब्रिज। यह प्रोडक्शन कंपोनेंट स्टैंडर्ड लीनियर MLP लावा स्टाइल और परसीवर रिसैम्पलर फ्लेमिंगो स्टाइल के ब्रिजिंग मॉड्यूल्स को सपोर्ट करता है। यह न्यूरल नेटवर्क मॉड्यूल एक विजन एनकोडर को एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कनेक्ट करता है। ये 3 प्रोजेक्शन स्ट्रेटेजीज को सपोर्ट करता है, जिसमें एक सिंपल लीनियर मैपिंग एक्टिवेशन फंक्शंस के साथ एक मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क और एक परसीवर रिसैम्पलर शामिल हैं। परसीवर मेथड विजुअल फीचर्स को एक फिक्स्ड सीक्वेंस लेंथ में कंप्रेस करने के लिए लर्नेबल क्वेरी टोकन्स के साथ क्रॉस अटेंशन का यूज करता है। फॉरवर्ड पास में यह मॉड्यूल सिलेक्टेड स्ट्रेटेजी का यूज करके इनकमिंग विजुअल फीचर्स को लैंग्वेज मॉडल के इनपुट स्पेस से मैच करने के लिए ट्रांसफॉर्म करता है। सेक्शन ब्रेक 4.3 ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन यूनिट टेस्ट स्क्रिप्ट। यह स्क्रिप्ट तीनों ब्रिज कॉन्फ़िगरेशंस में डायमेंशनल करेक्टनेस को वेरीफाई करती है और स्टेप बाय स्टेप लॉस कैलकुलेशन को टेस्ट करती है। यह स्क्रिप्ट पाइटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके मल्टी मॉडल मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए एक वेरिफिकेशन सुइट रन करती है। यह डिटेक्ट करने से स्टार्ट होती है कि एग्जीक्यूशन के लिए ग्राफिक्स कार्ड या प्रोसेसर अवेलेबल है या नहीं। इसके बाद ये 3 डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क प्रोजेक्शन मेथड्स को टेस्ट करने के लिए मॉक विजुअल डेटा जनरेट करती है, जो विजुअल फीचर्स को लैंग्वेज मॉडल डायमेंशंस के साथ एलाइन करते हैं, जैसे कि एक बेसिक लीनियर प्रोजेक्शन, एक मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन प्रोजेक्शन और एक परसीवर रिसैम्पलर जो विजुअल टोकन्स के नंबर को कम करता है। फाइनली ये मॉक इमेज टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशंस के बीच सिमेट्रिक इन्फो NC लॉस को कैलकुलेट करके एक कॉन्ट्रास्टिव लॉस फंक्शन को इवैल्यूएट करती है और रिजल्टिंग लॉस वैल्यू और टेम्परेचर स्केल फैक्टर को प्रिंट करती है, ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि सभी कंपोनेंट्स सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। सेक्शन ब्रेक 5 मल्टी मॉडल सिस्टम डिजाइन के लिए आर्किटेक्चरल चेकलिस्ट। विजन लैंग्वेज मॉडल सिस्टम को डिजाइन या डिबग करते समय इस स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट को फॉलो करें। यह सेक्शन मल्टी मॉडल विजन लैंग्वेज मॉडल्स को बिल्ड और ट्रेन करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट आउटलाइन करता है। यह डेवलपर्स को इमेज प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स को वेरीफाई करने, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को लैंग्वेज मॉडल स्पेस के साथ अलाइन करने, मिक्सर टेक्स्ट और इमेज सीक्वेंसेस को ठीक से स्ट्रक्चर करने और ट्रेनिंग के दौरान स्टेबल ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने में गाइड करता है। सेक्शन ब्रेक चैप्टर 27 समरी और आगे क्या होने वाला है। चैप्टर 27 में हमने मल्टी मॉडल अलाइनमेंट और विजन लैंग्वेज मॉडल्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन बनाया। हमने स्पेशल इमेजेस और टेम्पोरल ऑडियो स्पेक्ट्रोग्राम्स को यूनिफाइड टोकन सीक्वेंसेस में डिस्क्रिटाइज करके ट्रांसफॉर्मर्स को टेक्स्ट से आगे एक्सपेंड किया। हमने कॉन्ट्रास्टिव रिप्रेजेंटेशन लर्निंग क्लिप को एनालाइज किया और सिमेट्रिक इन्फो NC लॉस मैथ को डिराइव किया, जो एम्बेडिंग स्पेस में मैचिंग मल्टी मॉडल पेयर्स को एक साथ लाता है और नॉन मैचिंग पेयर्स को दूर धकेलता है। हमने कोर आर्किटेक्चरल ब्रिजेस, लीनियर या MLP कनेक्टर्स, परसीवर रिसैम्पलर्स और क्यू फॉर्मर्स को एक्सप्लोर किया,
जो विजुअल फीचर्स को सीधे कॉजल लैंग्वेज मॉडल्स के लेटेंट स्पेस में प्रोजेक्ट करते हैं। हमने इन कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट, वेरीफाई और डिप्लॉय करने के लिए प्रोडक्शन पाइटॉर्च मॉड्यूल्स बनाए। अब जब हम स्टैटिक 2D स्पेशल रिप्रेजेंटेशंस और टेम्पोरल ऑडियो स्पेक्ट्रोग्राम्स में मास्टर हो चुके हैं, तो हम परसेप्चुअल एआई में सबसे हाईएस्ट डायमेंशनल चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं, जो है समय के साथ सामने आने वाले डायनेमिक और अनकंस्ट्रेंट फिजिकल एनवायरनमेंट्स। पेज पलटिए और 28.1 स्पेशल टेम्पोरल डेटा रिप्रेजेंटेशन 3D ग्रिड्स और वॉल्यूमेट्रिक टेंसर्स पर जाइए, जहां हम अपने अटेंशन मैकेनिज्म्स को स्टैटिक 2D इमेजेस से 3D वीडियो वॉल्यूम्स, स्पेशल पॉइंट क्लाउड्स और फिजिकल वर्ल्ड सिमुलेशन तक एक्सटेंड करेंगे। मिलते हैं चैप्टर 28 में।